नमस्कार, न्यूज 9 यूपी में आपका स्वागत है। आजमगढ़ अखिलेश के गढ़ में 13 नवंबर को पहुंचेगी चाचा शिवपाल की परिवर्तन सामाजिक यात्रा। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्र ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, सामाजिक परिवर्तन यात्रा की रणनीति तय की। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा शिवपाल सिंह सामाजिक परिवर्तन यात्रा के बहाने हुंकार भरेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्र ने पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर यात्रा को सफल बनाने का मंत्र दिया। मीडिया से बातचीत में प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लखीमपुर की घटना पर विपक्षी दलों के नेताओं को रोके जाने के सवाल पर कहा कि सरकार क्यों लखीमपुर की घटना की पहरेदारी कर रही है। इस सरकार में लोकलाज खत्म हो गया है। यह सरकार लोकलाज का खुला उल्लंघन कर रही है। गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी तक सपा बसपा, सपा कांग्रेस ने गठबंधन करके देख लिया। यह गठबंधन इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि शिवपाल यादव साथ नहीं थे। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए सभी गैर भाजपा वाले दलों को एक साथ आना होगा और हम निश्चित रूप से भाजपा को हराकर इस जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दीपक मिश्र ने बताया कि प्रगतिशील समाज पार्टी की सामाजिक परिवर्तन यात्रा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि 12 अक्टूबर से मथुरा से निकलेगी। प्रदेश के सभी जनपदों में यह यात्रा जाएगी। आजमगढ़ जिले में यह यात्रा 13 नवंबर को पहुंचेगी और 14 तक रहेगी। इस यात्रा के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। यह सरकार प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में असफल साबित हो रही है। अखिलेश यादव द्वारा बार बार 400 सीटें जीते जाने के सवाल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। पूरे प्रदेश में लगातार इकाइयों का गठन किया जा रहा है और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से नहीं देश में प्रगतिशील समाजवादी आंदोलन के प्रतिनिधि पुरुष श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्य स्मृति दिवस के दिन सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। वह परिवर्तन यात्रा 13 नवंबर को आजमगढ़ आएगी। उसी परिवर्तन यात्रा की सफलता के संदर्भ में आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आज हम उत्तर प्रदेश की इस जालिम, जुल्मी और उससे ज़्यादा झूठी सरकार को परिवर्तित करके रहेंगे, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अध्याय और पड़ाव सत्ता परिवर्तन भी होता है। यह सत्ता परिवर्तन क्यों इसलिए ज़रूरी है कि यह सरकार जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं देने तक में असफल रही है। सतत विकास का एक बड़ा आयाम की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दल के नहीं होते, वो प्रदेश और देश के होते हैं, का दावा किया और नीति आयोग कहता है कि उसी सतत विकास में उत्तर प्रदेश 25वें स्थान में है, भारत 120वें स्थान पर है। हाँ, अरबपतियों के मामले में हमारा देश तीसरे स्थान पर है, वहीं प्रति व्यक्ति आय में 155 देशों से पीछे है। यह जो कहां से कहां तक है हमारी यात्रा, हमारे नेता की यात्रा कृष्ण की नगरी मथुरा से निकलेगी और पूरे प्रदेश में चलेगी, कई चरणों में चलेगी। आजमगढ़ 13 तारीख को आएगी, 14 यहाँ रहेगी और यहाँ पे परिवर्तन का सिंहनाद करेगी। जनसभा भी है? बिल्कुल। कहाँ पे होगी जनसभा? ये तय हो जाएगी। इसका दायित्व आदरणीय मंडल प्रभारी रामदर्शन जी को दिया गया है। वह जल्द ही इसकी घोषणा आपके मध्य कर लेंगे। जैसा कि बार बार चल रहा है कि अखिलेश जी से समझौते की बात है, एक शिवपाल जी ने डेडलाइन भी दे दी कि 11 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे। शायद यात्रा भी इसीलिए निकाली जा रही है कि 12 से हम निकल। नहीं, यात्रा का संदर्भ ऐसे किसी भी सवाल से नहीं है। यात्रा सामाजिक परिवर्तन यात्रा है जो उत्तर प्रदेश की जालिम सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए निकाली जा रही है। और जहां तक शिवपाल जी का और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पक्ष है, सदैव शिवपाल सिंह जी ने बार बार कहा है कि हम गैर भाजपावाद का सूत्र देते हैं और सभी गैर भाजपा दलों से आग्रह करते हैं कि आवें और मिलकर भाजपा को ध्वस्त करें। वैसे ही जैसे गैर कांग्रेसवाद का नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया था, सभी गैर कांग्रेसी दल एक मंच पर आए और कांग्रेस ध्वस्त हुई। जैसे शिवपाल जी तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कोई भाव नहीं दे रहे हैं। आजमगढ़ में अखिलेश जी बिना नाम लिए बता रहे हैं कि छोटे दलों सम्मान देंगे और जिनकी आप बात कर, लेकिन शिवपाल जी नाम भी नहीं लेना चाह रहे हैं।
ऐसा है कि बहुत पहले लोकतंत्र के तब गणराज्य कहा जाता था कि ज्ञाता चाणक्य ने कहा था तृणो अपि प्रयोजनम अस्ति। जिसकी जैसी भावना होती है उसका दृष्टि भी ऐसा होता है, ये कृष्ण ने भी कहा है। तो हम लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में कोई छोटा नहीं होता। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, ये जंज्वार आपको दिख रहा है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, पूरे प्रदेश में हमारी इकाइयां सशक्त रूप से काम कर रही हैं। और आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा, चूंकि मैं एक विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और प्रमुख प्रवक्ता हूं, हमारी इकाई कश्मीर में भी है और कन्याकुमारी में भी है, गुजरात में भी है और गुवाहाटी में भी है। तो अगर कोई आंख बंद कर ले और सूरज को कहे कि अंधेरा है तो उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसी में तेरा भला है गुरु।